आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के सामान्य ज्ञान सेट 2 को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बजरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है बनाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत का वर्णन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वह 1948 ईस्वी में की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? तो सबसे अधिक विषैली मछली जो है वह स्टोन फिश है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन का पिता का जो नाम था वह कार्लो बोनापार्ट था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। तो जिस पर महाभियोग चलाया गया था वो पहले गवर्नर जनरल का जो नाम है वह वारेन हेस्टिंग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? तो झूम खेती के लिए जो प्रचलित राज्य है वह है नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो धोलावीरा जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला जो है वह नीरजा भनोत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वे उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है अरविंद घोष को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम जो है महेश दास था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला जो है वह एरिक बिन मेमर थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, एरिक बिन मेमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है भारत में पारित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी में हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई जो है वह 8611 मीटर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है वह लाइपेज है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का जो है वह सऊदी अरब में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक जो है लेनिन को माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है मौलाना आज़ाद हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है वह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके उपासक थे? तो कालिदास जो है वह शिव के उपासक थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ अवस्थित है? तो राजा भोज द्वारा जो बनाई गई विशाल झील जो है वह भोपाल में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति रहती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को कौन रोक सकता है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है वह ओजोन लेयर जो है रोक सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो कामरूप जो है वह असम का पुराना नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो बंगाल का प्राचीन नाम जो है गौड़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जिप्सम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है राजस्थान है। राजस्थान में जो है भारी मात्रा में मतलब सबसे ज़्यादा जो है जिप्सम का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरेंद्र मुख किसकी प्रसिद्ध है? कुरेंद्र मुख जो है वह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है?
तो सिक्किम की प्रमुख जनजाति जो है वह लेप्चा और भोटिया दोनों है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों जो है सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीला जो है लिटमस को जो है वह लाल रंग में बदल देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है CO2 का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो एक एथलीट को जो है त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? तो सुंदर मूर्ख के नाम से सहराय जो है प्रचलित था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजय घाट जो है यमुना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है वह बाल विवाह से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के माता का नाम जो था वह मैरी था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वह 7वां अभिलेख है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा जो है राजा राजेंद्र थर्ड था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, राजा राजेंद्र तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? तो अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में की गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जो है वह 1 जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक जो है कलीमुल्लाह था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच जो है 1527 ईस्वी में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु जो है
मीर मोहम्मद हकीम थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? तो द लास्ट जजमेंट के लेखक जो है माइकल एंजेलो है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति जो है वह इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो महासागरीय जल का तापमान जो है वह 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत चीन के बीच पंचशील समझौता जो है वह 20 अप्रैल 1954 को हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1865 ईस्वी में की गई उसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता सेना का गठन किसने किया? तो एकता सेना का गठन जो है वह इल्तुतमिश ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वह तलवंडी में हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है नांदेड़ में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तो मुगलों की सेना जो है मनसबदारी पद्धति पर जो है आधारित थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है मनसबदारी प्रथा पर जो है मुगलों की सेना आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किस वायसराय द्वारा लगाया गया था? तो सती प्रथा पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की वायसराय द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है वह उच्च न्यायालय को माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो सर्वाधिक भाषाएं जो है भारत देश में बोली जाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है कृष्ण नदी की सहायक नदी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो फलों में जो है विटामिन डी जो है नहीं पाई जाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तो तांबा का मुख्य अयस्क जो है वह कॉपर पाइराइड है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लैक लेड का जो रासायनिक नाम है वह ग्रेफाइट है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है
माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ा का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पाइरिडॉक्सिन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुआ? तो भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा जो है 1995 ईस्वी में आरंभ हुआ, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में की गई, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुई? तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में जो है स्थापित हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन था? तो भारत का पहला बैंक जो है हिंदुस्तान बैंक था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो नोटों का निर्गमन जो है वह आरबीआई करता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो नोटों का निर्गमन जो है वह न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो पूरे विश्व में जो है एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक एग्जामिन की स्थापना कब हुई? तो आयात निर्यात बैंक एग्जामिन की जो स्थापना हुई वह 1982 ईस्वी में हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो जानकी रमन समिति का संबंध जो है वह प्रतिभूति घोटाले से है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर पर रहता है? तो वह जो है 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 180 है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो पृथ्वी पर जो है वह 360 जो है देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंधकार महाद्वीप के नाम से जो है अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो निर्गो जो है वह उत्तर अमेरिका के जो है प्रमुख जनजाति है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन
बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को जो है बग कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज जो है नानसेन ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है बर्कोइस्तनक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को जो है वह एलिफेंटा पास जो है अलग करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है। तो भारत का सबसे प्रदूषित नदी जो है वह साबरमती नदी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है वह चेन्नई में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत को राज्य का संघ जो है वह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के वह 20वें भाग में वर्णित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1957 ईस्वी में लागू हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को जो है वह राष्ट्रपति बुला सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राज्यसभा का सदस्य जो है अपना त्याग पत्र वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राज्यसभा का अधिवेशन जो है वह राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो संघ शासित प्रदेशों से जो है लोकसभा में 20 प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं। तो इसका भी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीबी मालवंकर से मतलब गणेश वासुदेव मालवंकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को जो है हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है। तो संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का जो काल है वह प्रश्नकाल कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है। तो राज्यपाल जो है विधान परिषद में सदस्य संख्या का जो है वह
1/6 भाग जो है मनोनीत करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो वित्त आयोग का जो गठन है वह 1951 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रमुख जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के थल सेना का प्रमुख जनरल जो है वह KM करियप्पा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर जो है RD कटारी था। और जो है सेना थल सेना के जो प्रथम कमांडर थे वो थे KM करियप्पा। गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट का संबंध किससे है? तो विजय घाट का संबंध जो है लाल बहादुर शास्त्री से है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू वाडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो न्यू वाडर्स स्टेडियम जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? तो कोझिकोड बंदरगाह जो है वह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? तो शांति पुरुष के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जो है विख्यात है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो तट रक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क जो है डेनमार्क के संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क देश का जो संसद का नाम है वह फॉल्केटिंग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? तो संगमरमर की भूमि जो है वह इटली को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर जो है वह केरल को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वह प्लिनी हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य कुटियाट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो लोक नृत्य कुटियाट्टम जो है का संबंध जो है वह केरल राज्य से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 27 अगस्त 1947 ईस्वी में हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो सीमेंट उद्योग में जो भारत का अग्रणी राज्य है वह राजस्थान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो चाचरी जो है वह उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी जो है वह मुंबई को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो समुद्र पुत्र के रूप में जो है लक्षद्वीप जो है वो विख्यात है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो पहला जो है उर्वरक कारखाना जो सिंदरी में स्थापित किया गया वह 1951 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है? तो जो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह का जो है रंग जो है हरा दिखाई देता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डमडमा झील किस राज्य में स्थित है? तो डमडमा झील जो है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? तो भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। तो भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो देश है वह अमेरिका है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्काउट दिवस जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश जो है वह चीन है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नए राष्ट्र की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? तो भारत में नए राष्ट्र की स्थापना जो है वह संसद के द्वारा जो है की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को जो है हिस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का जो श्रेय है वह रूस देश को जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो पीत आतंक के नाम से जो है जापान देश को जो है पुकारा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु किसे माना जाता है? तो सिकंदर के गुरु को जो है अरस्तु को माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, और सिकंदर के गुरु का जो नाम था वो अरस्तु ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो गोला बारूद का जो पहला प्रयोग है वह चीन देश में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रयाग घाट किनका समाधि स्थल है? तो महाप्रयाग घाट जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वह इटली देश से हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है? तो दी फॉल ऑफ मैन जो है वह माइकल एंजेलो का जो है प्रमुख कृति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है अंग्रेजों का सेनापति जो है लॉर्ड कार्निवाल्स था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक हिंसा का शासन उत्तक है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वाल्टेयर की है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका का संगठन किसके किया था? तो चेका का संगठन जो है यह लेनिन ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो तेल की नदी जो है नाइजर नदी को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो कोलंबिया के कहवा बागान को जो है हम लोग फीका कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। जब पुर्तगाली आए थे भारत में उस समय ही तंबाकू के पौधे वो लेकर आए थे, जिसके बाद भारत में भी तंबाकू के पौधे उगाने लगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 12वें टाइम जोन को जो है बांटती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो संपूर्ण पृथ्वी को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला जो राज्य है वह गुजरात है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है?
तो जो भारत में अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। याद करेंगे आप लोग, जो है अनुसूचित जाति वाला जो है राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वह 1970 ईस्वी में चलाया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्धगंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ है? तो अरावली पर्वत का जो निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन जो है पर्वतकरणीय युग में हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? तो रेगूर मिट्टी को जो है वह काली मिट्टी भी कही जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। काली मिट्टी को भी रेगूर मिट्टी कहा जाता है और रेगूर मिट्टी को जो है काली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वह चंपारण जिला में जो है स्थित है और चंपारण जो है वह बिहार में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वोच्च नौकायान वाहन झील कौन है? तो संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील जो है वह टिटिकाका झील है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील जो है झींगा पालन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो भारत की कर्क रेखा पर जो है रांची शहर जो है स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दक्कन पठार का जो निर्माण है वह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रा पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? तो अभी हमने बताया कि ऑप्शन बी बताया, बनिहाल दर्रा पर जो है जवाहर सुरंग जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात जो है वह जबलपुर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम है वह ब्रिटिश एम्पायर खेल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम है वह ब्रिटिश एम्पायर खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? तो एशिया का अजगर जो है
चीन को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान घाट किनका समाधि स्थल है। तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी का जो है समाधि स्थल है। तो यह जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वह स्वामी सहजानंद थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेम्बाडन झील किस राज्य में स्थित है। तो बेम्बाडन झील जो है वह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठा से सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना जो है वह आयरन पायराइड को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया। तो प्रथम दक्षेस खेल जो है वह नेपाल में खेला गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वह केरल राज्य में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति जो है वह झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का जो है प्रमुख यौगिक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह लाहौर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन है वह चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है वह दयानंद सरस्वती को जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना किसे कहा जाता है। तो हरा सोना जो है वह चाय को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो है वह 28 इंच होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो कालिदास सम्मान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो है दी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में की गई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था। तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है बाबर के आदेश के द्वारा किया गया था, वो मीर बक्की के द्वारा जो किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, मीर बक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो जहांगीर का जो है एक भी मकबरा जो है भारत में स्थित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो आयरन शब्द का संबंध जो है
गोल्फ खेल से है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी स्टोनस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हंगरी स्टोनस पुस्तक के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो सल्तनत काल में सदका जो कर था वह एक धार्मिक कर था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो आपात उपबंध जो है वह जर्मनी देश से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो यह है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वह ऋषभ देव थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो यादव शासकों की राजधानी जो है वह देवगिरी में स्थित थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो वृक्षों की आयु जो है वार्षिक वलयन से जो है ज्ञात की जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के तट को जो है मालाबार तट के नाम से जो है जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित्र के जो लेखक हैं वह भवभूति हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है वह कनिष्ठ के दरबार में जो है रहते थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? तो इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह जो है वह आर्यभट्ट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह अब्बास तैयब जी ने किया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मानव द्वीप जो है आयरलैंड एवं इंग्लैंड में जो है स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का स्कंदन मतलब थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ब्लड को थक्का जमाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ब्लड प्लेलेट्स की है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो यह जो है -40 डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का जो पाठ्यांक है वह एक समान होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो है वह विद्युत ताप के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? तो महात्मा गांधी जो है वह
द्वितीय गोल सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिज्म के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिज्म के जन्मदाता जो है वह मुसोलिनी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास प्राप्त है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो है वह मंत्रिपरिषद के पास जो है प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन जो है वह महासभा के द्वारा जो है की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय जो है वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है सूरजमल ने करवाया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है शुल्ब सूत्र है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो है हमारा सेट 10 का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।